तो जय हिंद साथियों, आज किस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा। ठीक ना। यहाँ पर देखिए 28 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। सेट 15 देखने वाला है, 14 तक करा चुके हैं। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक ना। तो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट 15 पार्ट 2। ठीक ना। सेट 15 पार्ट 2 पार्ट 1 भी करा चुके हैं। ठीक ना। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं। ठीक ना। बाकी पार्ट 2 में 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। ठीक ना। 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक बने रहना। तो चलिए फटाफट से 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बाकी पार्ट 1 में हम करा चुके हैं। ठीक ना। पार्ट 1 में करा चुके हैं 50 तक। ठीक ना। 1 से लेकर 50 तक देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 देखने वाले 51 से लेकर 100 तक देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक ना। बाद में हम बता देंगे किस प्रकार आपको पार्ट 1 देखना है। ठीक ना। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था कोस स्क्वायर 31 डिग्री है। ठीक ना। प्लस कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। ठीक ना। तो ये किसके बराबर होगा ये आपसे पूछा गया था। ठीक ना। तो यहाँ पर एडवांस मैथ पूछा गया था। ठीक ना। तो एडवांस भी पढ़ना होगा आपको। ठीक ना। यानी कि एनटीपीसी में एडवांस भी और अर्थमेटिक भी दोनों पोर्शन रहता है, तो दोनों पोर्शन आपको पढ़ना होगा। ठीक ना। सिंपल सही से बनाइएगा तो एक आ जाएगा। ठीक ना। इसे बनाइएगा तो एक इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 70 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो 70 डिग्री संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, 180 डिग्री माइनस 70 कर देना। ठीक ना। 180 डिग्री माइनस 70 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 110 डिग्री। ठीक ना। 110 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। 110 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फीफा विश्व फुटबॉल रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, यानी सबसे ऊपर कौन रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बेल्जियम। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए बेल्जियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ड्रीम्स फॉर्म, ठीक है, माय फादर। ठीक ना। ड्रीम्स फॉर्म माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक ना। तो इसका लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बराक ओबामा। ठीक ना। बराक ओबामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 55 नंबर में नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। ठीक ना। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। ठीक ना। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था ये आपसे पूछा गया था। ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ठीक ना। कुमार गुप्त प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 नंबर में पूछा गया था सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि इतना है। ठीक ना। 7 का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो 7 का आंकिक मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए 7 का आंकिक मान यहाँ पर मतलब फर्स्ट में जो होगा वही होगा। ठीक ना। तो सिंपल सा है 7 है तो 7 ही हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए आंकिक मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ITTP में P किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक ना। तो यानी कि P किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये आपसे पूछा गया था। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाए प्रोटोकॉल के लिए। ठीक ना। प्रोटोकॉल के लिए P प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन पूछता है एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक ना। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो ये हो जाएगा एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रयोग में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थेरिया शामिल हो सकते हैं। ठीक ना। यानी कि ये 3 बीमारी शामिल हो सकते हैं। ठीक ना। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 59 नंबर क्वेश्चन। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक यानी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन पूछा था किसी विशेष कूट भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक ना। तो उसी प्रकार इसको किस प्रकार
लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है। अगर यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर किस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए ओ को यहाँ पर क्यों लिखा है, ठीक ना, तो यानी कि ओ को यहाँ पर क्यों लिखा है और आर को यहाँ पर लिखा है ओ, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आपको भी बना लेना, यानी 2 + 3 + इसी प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी अच्छे से मिला लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर श्रृंखला के यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ए को यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ए को 1 लिखा है, वाई को 25 लिखा है, ठीक ना। उसी प्रकार एल को यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एल का आप सभी जानते हैं एल का क्या होता है, तो एल का यहाँ पर 12 होता है, ठीक ना, और एन का यहाँ पर 14 होता है, ठीक ना। तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन का यहाँ पर 14 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए एक यानी कि ए का 1 लिख दिया है, वाई को यहाँ पर 25 लिख दिया है, ठीक ना। सिंपल सा एल का यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक ना, और यहाँ पर एन का 14 हो जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। तो इसको बारीकी से देखिए और आराम से याद कर लीजिए, ठीक ना। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक ना। तो किसके कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के कमी के कारण। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है विटामिन के, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था डिप्ट के अनुसार यानी DPIIT डिप्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI अंतर्वाहन प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। सेवा क्षेत्र में हो जाता, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। बाकी अभी आप करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर पूछा था उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है, ठीक ना। तो ये कौन सा सदस्य इसमें से नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, बाकी पाकिस्तान, मालदीव, ठीक ना, और ये हो जाएगा अफगानिस्तान, ये सभी शामिल है। सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है खसरा जीवाणु, ठीक ना, ये संबंधित नहीं है। बाकी मलेरिया प्रोटोजोआ से संबंधित है, टेटनस जीवाणु से संबंधित है, टाइफन ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जीवाणु से, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए खसरा किससे संबंधित है, आपको ये बताना है कमेंट में। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था 65 नंबर क्वेश्चन में, नीलगिरी पहाड़ियाँ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक ना। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना, ये कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 7 मित्र है S1 S2 किस इस प्रकार है, मुँह तो इधर उधर किया है, ठीक ना। बाकी आप सभी देख लीजिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक ना। इसको बनाने में लगेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, ठीक ना। बाकी फालतू है, ठीक ना। अगर 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। ये सब बना लेता है। ऑप्शन सी डी का करेक्ट आंसर हो जाए। S4 तथा S3 हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़कर बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहली 6 अभाज्य संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। तो पहली 6 यानी कि पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। जो नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। 2 से ही कट सकता है, ठीक ना, और किसी से नहीं कट सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्यों कर रहा है तो यहाँ पर 6 को कर रहा है, ठीक ना। तो 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, ठीक ना।
1 2 3 4 5 6 सबको जोड़िएगा तो 41 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो मतलब कि अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, ठीक ना। जैसे 2 हो गया, 2 अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 5 अपने आप से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 7 अपने आप से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 11 अपने आप से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। और 13 अपने आप से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 17 अपने आप से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, ठीक ना। इस प्रकार आपको 100 तक चल जाना है, ठीक ना। जितना पूछे उतना बना देना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41, सबको जोड़ देना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 41, ठीक ना। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या जिसे कहते हैं वो जो कट जाए, ठीक ना। जैसे हो गया 4 6 हो गया, ठीक ना। 8 हो गया, ये सब भाज्य संख्या, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा ये क्वेश्चन था आयुष्मान भारत योजना, ठीक ना, सॉरी, आयुष्मान भारत योजना ABS के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है, ठीक ना। बाकी आपको गड़बड़ाना नहीं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। वरिष्ठ नागरिकों स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। मार्च 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड की दुनिया को सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया है, ठीक ना। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये अभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 5 घंटियाँ एक साथ बजाना शुरू करती है, ठीक ना। और क्रमशः 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल में पर बजती है, ठीक ना। कितने सेकंड के बाद वो वे फिर एक साथ बजेगी, ठीक ना। तो ये पूछा गया था, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। आराम से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। 168 बार हो जाएगा, यानी कि सबको आपका एलसीएम ले लेना है, ठीक ना। सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जितना आएगा उतना आंसर आ जाएगा। 168 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, ठीक ना। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था, ठीक ना। तो किसके अंतर्गत किया गया था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था, ठीक ना। मसौदा तैयार कौन करता था? तो भीमराव अम्बेडकर करता था, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय तापन का कारण नहीं है, ठीक ना। तो भूमंडलीय तापन का कारण इनमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है उचित वर्षा, ठीक ना। उचित वर्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उचित वर्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा था यदि कोई व्यक्ति 7 मिनट में 700 मीटर लंबी एक गली पार करता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो उसकी चाल ज्ञात करना सिंपल सा क्वेश्चन है यार। 73 का देखिए किस प्रकार बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गति बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आपसे भी जानते होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 700 मीटर 700 बटे 1000 कर दीजिए, ठीक ना। 1000 कर दीजिए, यहाँ पर 7 बटे 60 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1700 यानी 700 बटे 1000, ठीक ना। उसके बाद इंटू 60 बटे यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 60 बटे 7 हो जाएगा, ठीक ना। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ठीक ना। ये भी 1 0 से 1 0 कट गया, 7 में 7 कट गया, 6 घंटा इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। किलोमीटर घंटा में था, इसलिए हम भी यानी कि घंटा में कर लिए, ठीक ना। तो ये घंटा में कर लिए और किलोमीटर में कर लिए। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है 6 किलोमीटर पर घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन पूछा था उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला का प्रश्नवाचक चिन्ह पर प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक ना। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आ जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार बनाना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 7 से 11 यानी कि यहाँ पर 6 जोड़ा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 21 से 22 यहाँ पर 1 जोड़ा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 6 यहाँ पर 1 जोड़ा, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए
13 से 19 किया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 जोड़ा है, सिंपल सा 6 जोड़ा। अब की बार यहाँ पर एक जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि एक जोड़िएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 22 21, ठीक ना। तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर पूछा था, एक रेडियो को 510 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रेडियो का किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक ना। अगर उसे मतलब लाभ प्राप्त करना हो, ठीक ना, तो रेडियो को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, दो छूट जब भी दिया रहा है, ठीक ना, और यहाँ पर लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो ये फार्मूला लगा देना, ठीक ना। 100 प्लस यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक ना, और 100 माइनस 15 कर दीजिए, ठीक ना। 100 माइनस 15 इंटू यहाँ पर जितना है उतना दाम कर दीजिए, 510 है तो 510 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 115 हो जाएगा, ठीक ना, और बट्टे यहाँ पर 85 हो जाएगा, ठीक ना, उन्हें 510 हो जाएगा, ठीक ना। और इसको काटिए कुटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर काट कुटिएगा 690 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है, 690 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको कैलकुलेशन मजबूत रखना होगा, ठीक ना, तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक ना। तो कैलकुलेशन अभी से मजबूत कीजिए, अभी यानी कि एग्जाम में बहुत समय है, ठीक ना। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, ठीक ना। तो उस देश का नाम बताना है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। जापान के पास यानी कि परमाणु हथियार नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए इस पर यानी कि 2 बार परमाणु बम गिराया था, ठीक ना। एक तो हिरोशिमा, एक हो नागासाकी, ठीक ना। 2 बार अमेरिका ने इस पर बम गिरा दिया, ठीक ना। यानी कि 2 शहर पर इसका बम गिराया था, इसलिए इसके पास परमाणु हथियार रहता तो ये भी मतलब जवाब देता, ठीक ना। लेकिन इसके पास परमाणु हथियार नहीं है तो कैसे देगा जवाब। बाकी रूस हो गया, रूस के पास सही है, तो फ्रांस के पास सही है, ठीक ना। और चाइना के पास तुम पूछिए ही मत, ठीक ना। भारत के भी पास है, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो जापान हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देख कर ही आपको आंसर बता देना था, ठीक ना। तो चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाइयों का और आधार की त्रिज्याओं दोनों बराबर शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक ना। यानी शंकु के आयतन और बेलन का आयतन सिंपल सा आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक ना, सिंपल सा जान लीजिए। यानी कि शंकु का आयतन का क्या फार्मूला होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। और यहाँ पर बट्टे कर दीजिए आपका बेलन का आयतन का यानी कि सूत्र, ठीक ना। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। अब दोनों को काटिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक ना। पाई आर एच कट गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 1:2 आ गया, ठीक, 1:3 आ गया, यानी कि 1/3 आया। तो यहाँ पर 1:3 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 1:3 आ गया। ऑप्शन ये बी द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, 1:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 3:1 भी दिया है, ठीक ना, लेकिन इसका यानी कि इस प्रकार होगा, यानी कि 1/3 होगा, तो यहाँ पर 1:3 होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 में जीता था, ठीक ना। तो किस राष्ट्रीय मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय यानी कि जीता था, ये आपसे पूछा गया था। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IRTC यानी IRCTC रेल कनेक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय के करंट अफेयर से पूछा यह क्वेश्चन था, ठीक ना। तो 79 नंबर में पूछा था, 2019 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में संख्या के अनुसार 25 से 40 मिलियन यात्री सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा वर्ग में किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता पुरस्कार जीता था, ठीक ना। तो किस हवाई अड्डा ने जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
भुवनेश्वर ने जीता था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए डी एफ, ठीक ना। डी से आप बनाया, ठीक ना, तो डी से यहाँ पर एल कैसे बना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 जोड़ा है, ठीक ना। डी से एल बनाने के लिए 8 जोड़ा है, ठीक ना, और एफ से एच बनाने के लिए 2 जोड़ा है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एल से आर बनाने के लिए 8 जोड़ा है, ठीक ना, और एच से यहाँ पर एल बनाने के लिए आपका 4 जोड़ा है, ठीक ना। यहाँ पर 4 जोड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब की बार, यहाँ पर 6 जोड़ा है, सॉरी यहाँ पर 6 जोड़ा है, ठीक ना। यहाँ पर 6 जोड़ा है, ठीक ना। तो अब की बार ये कितना जोड़ेगा, यानी कि आर जोड़ेगा 4, ठीक ना। आर जोड़ेगा 4 और यहाँ पर एल जोड़ेगा कितना, तो एल जोड़ेगा यहाँ पर 6, ठीक ना। यहाँ पर एल जोड़ेगा 6। तो इस प्रकार आप जोड़ लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भी आर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना, बाकी इसका आंसर बता देते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक ना। साइन थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा बराबर √5। तो साइन क्यू थीटा प्लस कोस क्यू थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसका मान ज्ञात करना था, सिंपल सा बात है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी, ठीक ना, 2√5, ठीक ना। 2√5 आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन पूछा था। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है, ठीक ना। इनमें से किस राज्य में है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा है, गुजरात में है, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जाएगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह पर फुल करेगा, ठीक ना। तो ए बी डी जी के है, ठीक ना। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह क्या हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, पहले ए से बी बनाया तो 1 जोड़ा है, ठीक ना। उसके बाद बी से यानी बी से डी बनाया तो यहाँ पर 2 जोड़ा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर डी से जी बनाया तो 3 जोड़ा है, ठीक ना। और जी से के बनाया तो 5 जोड़ा है, ठीक ना। यानी 4 जोड़ा, 4 जोड़ा है, ठीक ना। और की बार 5 जोड़ेगा, ठीक ना। तो 5 जोड़ेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, के में अगर 5 जोड़िएगा यानी के में 5 जोड़िएगा तो यहाँ पर पी आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 84 नंबर में, यदि √x/144, ठीक ना, बराबर 27/12 है, ठीक ना। तो x का मान याद करें। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना था, ठीक ना। तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए, ठीक ना, यानी कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर करते हैं वर्ग, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x/144 आ जाएगा, ठीक ना। 144 आ जाएगा और इधर वर्ग कीजिएगा यानी बराबर में वर्ग कीजिएगा तो 27/12 आ जाएगा, ठीक ना। आपको वर्ग आना चाहिए, ठीक ना, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर वर्ग कर दिए, सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/144 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बराबर यानी कि दोनों को वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए नहीं जानिएगा तब फिर भी हो जाएगा, 27 × 27 कर दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर 12 × 12 कर दीजिए, ठीक ना, 12 × 12, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट काटते हैं, बाकी आप सभी काट लीजिए, ठीक ना। काट कूट कर लाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये भी कट जाएगा 12 दान में, ये भी कट जाएगा 12 दान में, यानी कि 144 गया, ठीक ना। 144 गया, 27 गुना कर लेना था, ठीक ना। तो 27 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 729, ठीक ना। 729 आ जाएगा ऑप्शन, यानी कि 27 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार गुना करना है ये भी जान लीजिए, ठीक ना। 27 गुना करते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 × 49, ठीक ना, 49 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 49 हो गया, ठीक ना। 49 के 9, ठीक ना, सिंपल सा हो गया 49 के 9। डिजिटल सम से भी आप मार सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम मार कर देगा यहाँ पर देखिए 2 गो में, ठीक ना। तो बाकी इस प्रकार क्रॉस वाइज कीजिए, ठीक ना। पहले क्रॉस वाइज कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 + 14 28, 28 7 49, यानी कि 28 4 कितना हो गया, तो 28 4 32, 32 को 2 लिख दीजिए, ठीक ना। और बाकी बचा 3, यानी कि यहाँ से आप डिजिटल सम अभी भी डिजिटल सम नहीं काम करेगा, ठीक ना। तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 3 7, ठीक ना। तो 729 हो गया। सिंपल सा इस प्रकार गुना करना है, ठीक ना। क्रॉस वाइज कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 से यहाँ पर 12 कट जाएगा, 144, ठीक ना। यानी 12 × 12 कीजिएगा तो 144 हो जाएगा, 144 इधर आएगा तो ऊपर में हो जाएगा, तो ये यानी कि कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा हम शॉर्ट में बता दिए था, बाकी आप सभी समझ गए होंगे, ठीक ना। समझदार होंगे समझ गए होंगे, नहीं तो आप मतलब भटकते रह गए होंगे, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा समझे या नहीं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर
पूछा है था 7 पर 29, ठीक ना, प्लस 4 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर प्राप्त शेषफल कितना बचेगा, तो सिंपल सा 29 है, ठीक ना, 29 कर दीजिए, प्लस 4 कर दीजिए और 6 कर दीजिए, बटे 6 कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं अब यहाँ पर, ठीक ना। तो शेष हम मान लीजिए यहाँ पर शेष कितना बचा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 का 29 कर देना, 1 पर पावर 29, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर प्लस 4 कर दीजिए, ठीक ना, प्लस 4 कर दीजिए, यानी प्लस 4 है तो प्लस 4 कर दीजिए, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देख लीजिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसी सूत्र से बनाइएगा अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर।